सोनिया ने अभी एम्स यहाँ किया था और उसका आधा हिस्सा उठ करके गोरखपुर चला गया। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बैठे हैं हरे भरे पेड़ की छांव में, उसे काटने के दांव में। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, आ गए हैं कुछ लालच और बहकाव में। इन्हें कैसे कैसे समझाऊं मैं? बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, और जो जीतेगा हम उसके साथ है, समझिए। अच्छा, हाँ। तो 10 सालों में बहुत कार्य किया। आप जिधर भी नजर उठा लीजिए, 4 लेन, 6 लेन, राम मंदिर, 376 सब हटवाया उन्होंने। और ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ माना गया है। जी हाँ, तो हम अभी मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में, जहां से लोकसभा के चुनावी रण में कांग्रेस के जाने माने चेहरे राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और वहीं उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को खड़ा किया है। रायबरेली की जनता है, जानेंगे यहाँ की जनता क्या कहती है, यहाँ की जनता अपना समर्थन किसको देती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पे क्या कहना है आपका? कांग्रेस पहले की रही है 5 साल, मगर यहाँ घोषकार हो गई नगर अच्छा, ये आएगी तो कुछ कारकार होगा। तो बीजेपी से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या ऐसा कौन सा कार्य अब तक यहाँ पे नहीं हुआ हो? सब्सिडी की रोडें, पानी जब बारिश होती है यहाँ पानी भर जाता है। कितनी एप्लीकेशन वगैरह दी गई है, मगर कोई कारकार हुआ ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ इसमें। तो जैसा कि पिछली बार की सांसद यहाँ की थी सोनिया गांधी, अभी यहाँ पे सोनिया गांधी जी सुपुत्र राहुल गांधी जी खड़े हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि एक बार और मौका देना चाहिए इसके लिए? मौका देने से क्या फायदा है, बार-बार इतने मौके तो दिए गए, तो उसमें क्या तो आपका ये कहना है आप अपना समर्थन बीजेपी यानी दिनेश प्रताप सिंह को देंगे? तो क्या नाम पड़ेगा भाई जी आपका? हाँ? वकार तो वकार जी, क्या आपका क्या कहना है? आप अपना समर्थन किसको देते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं राहुल गांधी जी, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या वो रायबरेली के एक मतलब कुछ अलग कर पाएंगे? वो पूरी देश की उम्मीद है, रायबरेली की नहीं, वो आने वाला प्रधानमंत्री है। और मेरा आपसे एक और प्रश्न है, क्या राहुल गांधी जी की जगह प्रियंका गांधी जी को अगर प्रत्याशी बनाया गया होता यहाँ से, तो भी आप उतना ही ऊर्जा के साथ समर्थन देते जितना कि अभी दे रहे हैं? राहुल गांधी हो या कोई आम नागरिक, कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो भारतीय बहुमत से जीतेगा। कोई भी कांग्रेस के नाम से आप रायबरेली को जिताएंगे? किसी को भी, कोई भी खड़ा हो? कोई भी आ जाए, एक आम आप आ जाए, आप जीत जाएंगे 5 लाख वोटों। बस कांग्रेस के नाम पे आप? कांग्रेस के नाम पे। तो राहुल गांधी से उम्मीदें क्या है आपको? मतलब रायबरेली से क्या करवाएंगे, कौन सा कार्य करवाएंगे? देश की उम्मीद है रायबरेली से, पूरे देश की लेकिन अभी जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ की सड़कें जो कि काफी जर्जर पड़ी हुई है, यहाँ नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे ज्यादातर जनता का ये भी कहना है कि बिजली यहाँ मतलब बिजली प्रति समस्याएं भी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की देंगे। जो आज ये बदतर बदतर हालात है देश के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सांसद तो कांग्रेस का है, तो भाजपा से फिर आप कैसे कह सकते हैं? भाजपा को उंगली कैसे उठा सकते हैं? बजट, पैसा, गवर्नमेंट निशाने पे है रायबरेली, उसको बस से बस। तो क्या रायबरेली की जनता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उस प्रत्याशी को जिताएं जो कि जीत रहा हो, जिससे केंद्र में सरकार बन रही है? नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है? मकीजा। तो मकीजा जी, आपका क्या कहना है कि इस बार रायबरेली का जनता का मूड क्या है इस बार? जैसा कि राहुल गांधी जी ने यहाँ से नामांकन किया है, वहीं उनके विपक्ष में दिनेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन किया है, तो क्या लगता है आपको यहाँ? कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जो कि लंबे अतराल से यहाँ इस सीट पे कब्जा किया हुआ है, उसने ये उसका गढ़ माना गया रायबरेली, तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ही जीतेगी, और भाजपा ने कुछ किया नहीं, व्यापार चौपट कर दिया हमारा, खाली बैठे हैं सब व्यापारी, खाली बैठे हैं। बाकी यहाँ पे अधिकतर जनता का ये भी कहना है कि यहाँ की सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं, यहाँ की नालियाँ भी सही नहीं है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। फिर भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कहीं भी जो है भाजपा का नाम रायबरेली नहीं। तो आप क्या कहेंगे? मतलब यहाँ से आप किसको जिताएंगे आप? अरे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी की जिताए। तो राहुल गांधी से आपको उम्मीदें क्या क्या है? उम्मीद क्या है आपको कि ये क्या करेंगे रायबरेली के लिए? आगे बनने दीजिए, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं। मेरा एक प्रश्न से था जी, तो ये बताइए आप कि अगर राहुल गांधी जी की जगह प्रियंका गांधी जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया होता, तो भी आप इतने ही जोश और उतने ही ऊर्जा के साथ मतलब उनका समर्थन करते कांग्रेस का? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनको भाजपा खिलाफ जाना है। मतलब भाजपा के खिलाफ है? हाँ जी। तो भाजपा से क्या नाराजगी है आपको? भाजपा ने इतने सारे कार्य किए। भाजपा ने जो है व्यापार चौपट कर दी। व्यापार चौपट कर दिया जी। महंगाई पे क्या करेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, नौकरियां है ही नहीं, सब झूठे वादे हैं। अच्छा,
तो मतलब महंगाई पे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ जी। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? अब जनता को चाहेगी बनाएगी, हम तो वो कांग्रेस के बनवा रहे हैं। तो क्या पड़ेगा अंकल जी आपका? आपके चैनल की तो रंजीत सिंह जी क्या कहती है रायबरेली की जनता? अब की बार सांसद किसको बना के भेजेगी दिल्ली? सांसद को कांग्रेस का ही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को अमेठी से भी एक बार फाइट देनी चाहिए। अच्छा, तो वो देखना चाहिए था कि इतने साल से वहाँ से वो जुड़े हुए थे। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर केंद्र से आता है, जितना कोशिश करेंगे तो भी ये गढ़ है कांग्रेस का गढ़ है ये। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल जी को अमेठी से एक बार चुनाव में उनकी फाइट करनी चाहिए। तो आपका ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली में नहीं आना चाहिए था, उनको अमेठी से ही लगातार मतलब अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो इस समय रायबरेली से आ चुके हैं तो क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो जीतना होने को ही है, इस पर इसमें नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अमेठी से एक बार स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ना चाहिए। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ पे आएगा, लेकिन वो बात यदि कांग्रेस ने दावा किया है कि हम पूरी बहुमत के साथ भी अपना सरकार वहाँ बनाएंगे, अपनी सरकार वहाँ भी बनाएंगे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सरकार तो नहीं बनेगी। अच्छा, लेकिन आप तो सुन रहे हैं राहुल गांधी जी को कैसे करने को लेकिन अब इंडिया इन्होंने चुन लिया है, उसमें भी इनको बहुत मेहनत करनी। तो आपका ये, लेकिन आप तो यहाँ के राहुल गांधी जी में हैं और बाकी जगह से भी मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब सरकार बनने की? ये देखिए, रैली जो है जीतेगी तो यही जगहों में भी इनको भी मेहनत करना तो नमस्कार नेता जी, मुझे आपका तो राजेश जी क्या लगता है आपको की बात रायबरेली की जनता का मूड क्या है, क्या रुख है इस बार, किसकी ओर जाती है? राहुल गांधी की ओर या दिनेश प्रताप सिंह? रायबरेली की जनता का ठेका नहीं लिया, लेकिन हम अपनी बात कर सकते हैं। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, बैठे हैं हरे भरे पेड़ की छांव में, उसे काटने के दाव में। बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, आ गए हैं कुछ लालच और बहकाव में, इन्हें कैसे समझाऊं मैं? बड़े गड़बड़ लोग हैं हमारे गांव में, और जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, समझिए। अच्छा, तो नमस्कार अंकल जी, क्या मतलब जसविंदर सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या रुख है यहाँ की रायबरेली की जनता? रायबरेली की जनता का यहाँ पे कांग्रेस का। तो अगर हम आपसे भी यही क्वेश्चन पूछेंगे और जो कि उनसे पूछे हैं कि विगत 5 वर्षों की अगर हम बात करें, 5 वर्षों की, तो कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्य करवाया जिससे कि रायबरेली की अलग पहचान बन सके या फिर यहाँ की जनता को पूरा लाभ मिल रहा हो, ऐसा कोई कार्य? यहाँ पे रायबरेली में एम्स कांग्रेस की ही देन है। रेल कोच फैक्ट्री यहाँ कांग्रेस की देन है। अलग बात है कि यूपी गवर्नमेंट इस समय बीजेपी की है, तो वो जो काम होने चाहिए थे वो प्रगति पे नहीं। व्यापारी परेशान है, कारोबार बिल्कुल रफ्ता हुआ चला जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है। अगर आप मार्केट सर्वे करिए, देखिए पोजीशन क्या चल रही है मार्केट की। हर व्यापारी परेशान है, खाली बैठा हुआ है। तो इसी हिसाब से हम आगे बात करेंगे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार भैया, क्या नाम पड़ेगा? लवी चौरसिया। तो चौरसिया जी क्या कहती है रायबरेली की जनता आपके हिसाब से, क्या रुख है, क्या इस बार वो किसको अपना सांसद परिवर्तन लाएगी या फिर से एक बार फिर से कांग्रेस को ही यहाँ जितवाएगी? कांग्रेस को ही जितवाएंगे। कांग्रेस को जितवाएगी। तो चौरसिया जी क्या ऐसा क्या कार्य किया है कांग्रेस ने यहाँ पे? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया? क्या नहीं तो किया? आपको नहीं लगता है कि परिवर्तन की ओर एक बार देखना चाहिए, किसी और को लाकर देखे, क्या पता वो इससे ज्यादा काम कर दे? अभी हमारी सदर विधायिका है, कुछ नहीं किया। सदर विधायिका है, कुछ नहीं किया उन्होंने। बाकी आपका जो कहना है कि सांसद निधि से जो कार्य हुए हैं यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा कार्य यहाँ पे कराएगा रायबरेली में, सांसद निधि से। तो क्या लगता है आपकी बात की केंद्र में किसी सरकार आएगी? केंद्र में मोदी जी। मोदी जी। अभी तो आप चुन रहे हैं राहुल गांधी जी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन सरकार, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार आएगी? केंद्र में मोदी सरकार जरूरी है। जरूरी है, देश बदल, ये कैसे कह सकते हैं आप? हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। देश बदल रहा है। यहाँ से आप चुन रहे हैं राहुल गांधी जी, ये गढ़ है उनका, गढ़ है उनका, ये गढ़ है, ये राजनीति का गढ़ है रायबरेली। तो सांसद आप चुनेंगे सांसद को, और सांसद चुनता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सिलेक्टेड होते हैं और सांसद इलेक्टेड होते हैं। तो फिर कैसे आप अपना सांसद चुन रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले को, तो फिर मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, रायबरेली की एक राजनीति अलग। अच्छा, वो आपको भी मालूम है
आपके और भी न्यूज चैनल को मालूम है कि रायबरेली की राजनीति एकदम अलग है। रायबरेली में तो पिछले 1998 से अब तक हाँ। कांग्रेसी है। कांग्रेसी है, इंदिरा जी को हराया भी है, सब कुछ हुआ है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। तो मोदी से एक और प्रश्न है। आपने जैसा कि बिहार में केंद्र में मोदी जी की सरकार आएगी, तो मोदी जी ने ऐसा क्या कार्य किया है भारत के लिए, मतलब नेशनल लेवल पे देखा जाए तो क्या कार्य किया है? 10 सालों में बहुत कार्य किया। आप जिधर भी नजर उठा लीजिए, 4 लेन, हाँ। 6 लेन, हाँ। राम मंदिर, हाँ। 376 सब हटवाया उन्होंने। और योजनाओं पे क्या कहना है, गरीबों के लिए क्या किया है मोदी जी ने? गरीबों को राशन फ्री में दे रही है, राशन से पेट भर जाएगा उससे? कॉलोनी मिल रही है। अब गरीबों को बस व्यापार बिजनेस थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, और व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है वो रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार पे बस हम लोग को जीएसटी में थोड़ी छूट मिल जाए, बस यही है। जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। उनकी बहुत शिकायतें हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। घर बैठे हैं अच्छे लोग डिग्रियां लेके, MBA की डिग्री लेके, बीटेक की डिग्री लेके, अच्छी डिग्रियां लेके वो घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। अग्निवीर स्कीम ला दिया उन्होंने, पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? पेपर लीक हो रहा है यूपी में, जो पेपर लीक हुआ हाँ, यूपी में हुआ। यूपी गवर्नमेंट की गलती है। यूपी गवर्नमेंट की गलती है कहीं ना कहीं, मतलब इसको जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं सरकार को? नहीं, सरकार की जिम्मेदार थी। सरकार ऐसा सिस्टम बनाती कि मतलब पेपर लीक करने का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। जो कि हम आपसे बता दें कि अभी तक पेपर लीक में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये भी शायद पेपर लीक जो कहते हैं हो रहा हो रहा है ना, इस बात से सहमत है? है। का कहना है कि यहाँ से राहुल गांधी जी पूरे बहुमत के साथ विजयी होंगे, बाकी केंद्र में ये मोदी सरकार को एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहता है। क्या लगता है आपको अब की बार कौन सांसद का मामला तुम्हारा? राहुल गांधी तो उसमें कोई शक ही नहीं है। राहुल गांधी जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी से क्या आपको आशा और उम्मीद है कि वो हमारी रायबरेली आशा में कुछ कर पाएंगे? हमारी आशा, हम लोग की आशा में कांग्रेस से खून समझ लो बचा हुआ है। आपका आँख बंद करके पूर्व युगांतरों से आप लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल, आँख बंद करके रायबरेली में जो कांग्रेस ने दे दिया वो किसी ने दिया नहीं। तो क्या लगता है क्या आपको दिया है? कांग्रेस कितने वोटों से जीतने जा रही है? कांग्रेस कम से कम 4 लाख के ऊपर तो जीतेगी। 4 लाख के ऊपर? बिल्कुल, अच्छा, 4 लाख के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी, वो सब उन पे जुमलों क्या की कहेंगे? सरकार देखिए, वो सब जुमले वाले आदमी। जी, जुमले वाले आदमी। आप 15 लाख भाई अच्छा, ये सब उनके पास में जुमला है बस, और कोई काम नहीं उनके पास। और क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जी बिल्कुल कि जारी जो किया। जो बेरोजगार युवा हैं हाँ। उनको मतलब प्रति वर्ष कुछ पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ भाई से। देखिए, क्या लगता है आपको कि इसमें भी कहीं धांधली नहीं हो सकती है? नहीं कांग्रेस ने, मोदी देखिए, जी ने कांग्रेस पता लग देंगे जो- नहीं जो- किया? देखिए जो कांग्रेस ने कहा है वो किया है, किया। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है, वो हमको बताइए तो नहीं क्या किया उन्होंने। 10 साल कांग्रेस, 10 साल बीजेपी की सरकार थी, 10 साल बीजेपी की सरकार की क्या किया आपके लिए, आप बताइए कुछ किया आपके उन्होंने? हिसाब से 10 वर्ष का कार्यकाल देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जी। का, 10 वर्ष का कार्यकाल एकदम बेकार था। बेरोजगारी आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच गई, महंगाई आप देख ही रहे, बाजार में आके कस्टमर है नहीं है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। 400 रुपए का सिलेंडर खरीदने वाले पहुँच के आज 900-1000 तो राहुल गांधी से आपको उम्मीद है और आशा है कि वो कुछ इसमें राहत दिला पाएंगे? बिल्कुल 100% हमको उम्मीद, तभी हम लोग जो है उनसे जी तोड़ के जुड़े हुए। राहुल गांधी को सांसद के साथ एज ए PM भी देखना चाहेंगे इंडिया? देखिए वो तो हम चाहते हैं, लेकिन वो उनका पर्सनल मामला है कि पार्टी जब जीत के आती है तो जब हम सब बैठते हैं तो उसके बाद में कौन चुना तो जाता है। आपका वो उनका आपका क्या मानना है? अगर आपके मन का देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी बैठेंगे, बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल राहुल गांधी को मतलब जी योग्य मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल योग्य मानते हैं, 100% जो वो बात कहते हैं। उन्होंने बताया कोरोना के टाइम पर आप जो है रोक लगाई, आपने नहीं किया। कोरोना कहाँ से कहाँ पहुंच के नोटबंदी, उन्होंने कहा कि फ्लॉप हो जाएगी, नोटबंदी फ्लॉप हो गई है, आप लोग सब देख ही रहे हैं। क्या लगता है आपको अब बार कौन सांसद होगा आपके शहर रायबरेली? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी क्या आपको मतलब क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी की कि वो रायबरेली का मतलब कुछ उच्च स्तर पर विकास करवा पाएंगे? ज्यादा प्रोग्रेस भी होगा, हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, जैसे मैन्युफैक्चर का है वहाँ सबसे अच्छा, जो कि आप एक युवा हैं, सबसे ज्यादा। जो कि आप एक युवा जी हैं, बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको कि रोजगार के विषय पे कुछ कार्य करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे काम। आने वाली उनके प्रोग्रेस आप पढ़ लीजिए, अच्छे साहब ने उन्हें मैन्युफैक्चर पढ़ा होगा, उनके रोजगार को सबसे ज्यादा बात होती है। बीजेपी में रोजगार की कोई बात नहीं है। आप 10 साल उनके कार्य देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कितना फर्क है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रह रही है, हर जनसभा में कह रही है कि आपकी आवाज सीधे 400 पार करेंगे।
इस पे क्या कहेंगे? नहीं तो बहुत कुछ कर सकती, 500 पार भी कर सकते हैं, लाने के 100 रुपये 500 से भी ले आए लाने के लिए, ठीक कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा कोई ऐसा मिलेगा नहीं आपको इस टाइम पे देखने को, जो रुझान आ रहा है इस रास्ते पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका भी समर्थन, अभी तक हम लगातार 4-5 लोगों से बात किए हैं और सबका यही कहना है कि वो अपना समर्थन राहुल गांधी यानी गठबंधन की सरकार को देंगे। तो इसी साथ इसी क्रम में हम आगे जानेंगे कि क्या कहेंगे, कैसा धंधा चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि जैसा कि आपका एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप है, ऑनलाइन जब से ऑनलाइन मार्केटिंग ई कॉमर्स आया है, तब से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ऑनलाइन मार्केटिंग जब से आई बहुत लॉस क्या कार्य किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? ये क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं किया उसने। रोजगार अच्छा मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, सब कुछ तो था। अभी के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी तो भैया हाल देख लो आप, सब दुकानदार है टाइल में। आप खुद देखो अपनी अपनी दुकान छोड़ कर जो मौजूदा भाजपा सरकार है, आपका ये कहना है कि उसने कुछ रोजगार के फील्ड में आप बताइए क्या दिया? रोजगार तो एकदम खत्म कर दिया मोदी रोजगार खत्म कर दिया। क्या नाम है सर? सरकार। तो खान साहब क्या लगता है आपको रोजगार पे आप नहीं, हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए और रायबरेली में जितना विकास है सब कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए तो आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस पर रायबरेली में भी है कि भारत में भी है? नहीं, भारत पूरे भारत पूरे में। भारत में। हाँ, कांग्रेस आएगी फुल बहुमत से। अच्छा, अब की बार कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही। भारतीय जनता पार्टी पे क्या कहेंगे आप? ये वो क्या अपना लगता है, है? वो अपना है, अच्छा, तभी हम सब खुशहाल रहेंगे। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई भैया महंगाई बात खुद देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर एक चीज 185। तो क्या आपको उम्मीदें हैं राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तो क्या वो कुछ इस पे राहत दे पाएंगे? उम्मीद तो लगती है भैया, उम्मीद तो लग रही है उम्मीद लग रही है कि हाँ महंगाई कम होगी। इंडिया ने अभी एम्स यहाँ किया था और उसका आधा हिस्सा उठ करके गोरखपुर चला गया। केवल इंडोर नहीं होता, ओपीडी होती है। बस ओपीडी होती है, हाँ बाकी ऑपरेशन और फिर बाकी कुछ नहीं होता है। क्या लगता है आपकी बात? कुछ नहीं, अब की बार यही लगता है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस। दरअसल ऐसा है कि अगर मोदी जी ने जितने वादे शुरुआत में किए थे, अगर वो वादे पूरे कर लेते तो कोई माइकल उनको हरा नहीं सकता था। वो इतने ऊंचे नेता हैं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मसला यही है कि सिर्फ आगे पूरी बात टिकते कहे पे है, वादे करना और ना पूरे करना। अगर वो वादे पूरे करे जाते तो शायद उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो क्या मोदी जी के जो किए गए कार्य हैं, जो योजनाएं थी उनकी, उनका ये कहना है कि हमने हर एक सेक्टर में काम किया है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो फिर मतलब कोई विभाग उसमें हमने काम किया। जैसे स्वास्थ्य की बात की जाए तो गरीबों के लिए उन्होंने आयुष्मान योजना लाया, जो कि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में गरीब को मतलब मिल जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? फिर उसके बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या कहेंगे? देखिए, इस पे कहना कि ये सिर्फ जो है बोल वचन पे, बाकी इनका कहीं यूज नहीं, सब मिसयूज है, कहीं भी इनका यूज नहीं है। आप कहीं भी जाके इलाज करवाइए, जो 5 लाख की बात है वो सब खाली बस बोलने के लिए, बाकी करने के लिए कुछ नहीं। अगर ये सब पूरे होते तो मैं फिर कहता हूँ तो मोदी जी को कोई हरा नहीं। तो उसी हिसाब से हमने देखा कि अब तक हमने जितने भी लोगों से बात की, लगभग सभी का यही कहना है कि अब हमको परिवर्तन यहाँ नहीं चाहिए। जैसा कि लंबे अतराल से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी बनते जा रहा है, आगे भी ये जारी रहेगा और कांग्रेस यहाँ पे जीतती थी, आज जीतती है और आगे भी जीतती रहेगी। तो इसी क्रम में मैं विकास सिंह बहुत धन्यवाद करता हूँ।